आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा रेगुलर लेक्चर चल रहा था 10+2 का, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मिरर फॉर्मूला का है। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कि मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर मींस हमारे पास टू मिरर्स हमने पढ़े हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव का हमने पहले लेक्चर में कर लिया था। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है किसका, कॉन्वेक्स का। तो सबसे पहले डियर गाइस, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, जब भी कोई डेरिवेशन उठाओ आप तो सबसे पहले कंसंट्रेशन बनाओ उसके डायग्राम पे, कि डायग्राम बनता कैसे है, फिर उसमें डायग्राम में कौन कौन सी चीजें एसेंशियल हैं जिनको हमें पॉइंट आउट करना है, जिनके थ्रू हमें डेराइव कोई भी फॉर्मूला डेराइव करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए उठा रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास कोई भी कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया P, ये यहाँ पे हो गया F, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया A B। तो क्या हो गया, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रे हो गए हमारे पास, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज I एंड दिस इज R। जैसे इस रे को पीछे बढ़ा रहे, किसमें से, F में से पास हो रही है, ये रे किसमें से जा रही है, पीछे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये है एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही पीछे बढ़ाएंगे तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। और ये टॉपिक आपने कई बार पढ़ा भी होगा, क्योंकि 10th क्लास में भी आपने रे डायग्राम्स देखे थे। ये किस में से चली गई, सी में से, सी में से जैसे ही जाती है वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो दिस इज द इमेज फॉर्म दैट इज A डैश एंड B डैश। सबसे पहले हमारे पास हमें जो देखना है कि हमें डायग्राम समझ में आया है नहीं। डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार डायग्राम को मैं फोकस कर रहा हूं, बी कंसंट्रेट, कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया AB जो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड द इमेज फ्रॉम A डैश B डैश बिहाइंड द मिरर दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। अब हम आते हैं कंप्लीट डेरिवेशन के ऊपर, कि डेरिवेशन कैसे उठाना है, कि हमें in triangle ABC and triangle A dash B dash C, ध्यान दें दो ट्रायंगल है हमारे पास, A B C बड़ी वाली, दूसरी A dash B dash C छोटे वाली। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल A dash CB। देखें एंगल ACB ये वाला एंगल, और इसमें भी क्या हो गया, एंगल A डैश C B, ये एंगल। तो ये दोनों के दोनों मींस ये एक एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है, कॉमन। सेकंड पार्ट निकल के आता है हमारे पास, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल A डैश B डैश C व्हिच इज 90 डिग्री। देखो ABC और AB A डैश B डैश C दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। क्या हो जाएगी, सो ट्रायंगल ABC similar triangle A dash B dash C। सो क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल। तो हमारे पास हो गया AB अपॉन A dash B dash इक्वल्स टू BC अपॉन B dash C। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन सेम एक ट्रायंगल और लेनी है, पहले मैं लिख रहा हूं फिर ट्रायंगल पे आते हैं, कि ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश P। देखें ट्रायंगल ABP, ध्यान दें सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश P। तो ये R है तो ये भी क्या हो जाएगा R, और I और R हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। और एक ये एंगल 90 डिग्री और इसमें ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AB बटे A डैश B डैश इक्वल्स टू PB अपॉन PB डैश। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ध्यान दें
हमने केवल दो दो ट्रायंगल्स उठाई हैं, एक बार फिर से यहां तक जिसको क्लियर हो गया डायग्राम प्लस ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया आपका। बट आपको 100% समझना है, केवल आगे हमें इसी इक्वेशंस को केवल सोल्व करना है, समझने वाली चीज होगी। एक बार फिर से, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, AB object is placed in front of convex mirror and the image is from A dash B dash which is virtual erect and small in size behind the mirror। अब हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन यहीं से हम आगे की तरफ उठा रहे हैं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड AB अपॉन A dash B dash और AB अपॉन A dash B dash, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन B dash C इक्वल्स टू PB अपॉन PB dash। क्लियर हुआ। अब हमें केवल देखो, हमने साइन कार्टेशियंस पढ़े हैं, तो क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम P या फिर पोल, कि सभी की सभी डिस्टेंसेस कहां से मापी जाती हैं, पोल से। In the direction of incident ray taken as positive and in the opposite direction of incident ray taken as negative। तो क्या हो गया, P से जितनी भी इधर मापनी, तो हमारे पास देखो सारे के सारे पॉइंट्स किससे शुरू होने चाहिए, P से। तो यहाँ पे P, B और PB डैश तो पॉइंट P से शुरू है, बट BC और B डैश C P से शुरू नहीं है। लॉजिक बता रहा हूं कि हमें इन दोनों को चेंज करना है। काफी लेक्चर्स की क्लासेस ली होंगी आपने, काफी YouTube पे भी चैनल होंगे, बट हर चीज के पीछे जब तक लॉजिक सेट नहीं करोगे वो चीज समझ में नहीं आएगी, फिर रटिफिकेशन ही होएगा। तो लॉजिक क्या है कि हर पॉइंट P से शुरू होना चाहिए, इसमें P से शुरू नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, चेंज। सिंपल वे में समझो। सो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, कि BC इक्वल्स टू, देखो BC इक्वल्स टू, तो PB प्लस PC, ध्यान दें BC कंप्लीट है, तो क्या करेंगे PB प्लस PC, तो क्या हो जाएगा हमारे पास PB प्लस PC। सेकंड पार्ट आता है B डैश C इक्वल्स टू B डैश C, क्या हो जाएगा PC माइनस PB डैश, PC कंप्लीट में से PB डैश माइनस, क्या हो जाएगा PC माइनस PB डैश। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन ले ली हमने थर्ड, तो क्या करेंगे, put the value of BC and B dash C in इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, देखो इसको क्या हो जाएगी, PB प्लस PC अपॉन PC माइनस PB डैश इक्वल्स टू PB अपॉन PB डैश। क्लियर हुआ। अब देखो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने अभी भी बताया था ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम P, जितने भी पॉइंट्स थे सभी के सभी इक्वेशन कहां से शुरू हो गई, P से। अब हम क्या करेंगे, यूज न्यू साइन कन्वेंशन, क्या हो जाएगा PB इक्वल्स टू PB, this is image object distance and object distance is denoted by U and PB in the opposite direction of incidence ray taken as negative। second PB dash equals to PB dash image distance which is positive plus B and third PC equals to PC which is positive R। अब क्या करना है, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 4, पॉइंट टू पॉइंट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ PB डैश एंड PC किसमें, इन इक्वेशन 4। हमें वैल्यू रखनी इक्वेशन 4 में, तो क्या हो गया हमारे पास, PB की वैल्यू पुट करो, PB माइनस U PC प्लस R अपॉन PC प्लस R माइनस PB डैश प्लस V, माइनस क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू PB माइनस U एंड PB डैश प्लस V। ये वैल्यू हमने जैसे ही पुट की यहां पे, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस UV प्लस RV इक्वल्स टू
माइनस यू आर एंड प्लस यू वी। क्लियर हुआ? अब यहां से क्या करना है, जो आर वाला पॉइंट है वो एक साइड और यू वी वाला एक साइड उठाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, आर वी प्लस यू आर इक्वल टू यू वी, ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस यू वी। अब क्या कर लो, डिवाइड यू वी आर ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, आर वी अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इक्वल टू 2uv अपॉन uv r। कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहा है, v से v, r से r कैंसिल हो गया, u r u से r और uv से uv। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल्स टू 2 अपॉन r, बट r इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल साइड में हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, और बाकी कोई पॉइंट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आ सकता है। आपने मिरर फॉर्मूले बहुत ज्यादा डेरिवेशन देखे होंगे, बट जो डेरिवेशन मैंने करवा दिया, इससे सिंपल डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आई विल गारंटी, और इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन भी कहीं पे नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी, यदि आपको फिजिक्स में क्लियरेंस चाहिए, प्लस कुछ हम कंपटीशन क्लास भी नेक्स्ट वीक से डाल रहे हैं आईआईटी के लिए, नीट के लिए, जो कंपटीशन मींस फिजिक्स का प्रयोग जिसमें न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा हो तो आप लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।